नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर खतरा है और हर मौत डॉच पर नई चुनौतियां छुपी हैं। ये कहानी है उस क्षेत्र की जिसे दुनिया का सबसे संवेदनशील और विस्फोटक इलाका कहा जाता है। आज हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जो बारूद के ढेर पर बैठा है। यहाँ की फिजा में तनाव घुला हुआ है और हर कोई जानता है कि एक छोटी सी गलती भी बड़े संकट को जन्म दे सकती है, जहां एक चिंगारी भी भयानक आग लगा सकती है। सीमाओं पर हर वक्त सतर्कता है और सैनिकों की आंखों में चिंता साफ झलकती है। यहाँ की जमीन पर शांति और युद्ध के बीच की दूरी बेहद कम है। ये क्षेत्र है भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का। चारों तरफ से घिरा हुआ यह इलाका न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हर तरफ हलचल है, साजिशें रची जा रही हैं और हर कोई अपनी चाल चलने की फिराक में है। गुप्त बैठकों से लेकर खुलेआम बयानबाजी तक हर गतिविधि इस क्षेत्र की नाजुकता को और बढ़ा देती है। भारत के लिए यह समय बेहद नाजुक है। देश की संसद से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक हर जगह चिंता और रणनीति पर चर्चा हो रही है। भारत को अपने हर कदम को सोच समझकर रखना होगा। एक तरफ पाकिस्तान से पुरानी दुश्मनी है जो दशकों से चली आ रही है। सीमा पर तनाव, आतंकवाद और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और जटिल बना दिया है। दूसरी तरफ ईरान और अफगानिस्तान से बढ़ते रिश्ते अमेरिका और इजराइल को रास नहीं आ रहे। इन देशों के आपसी समीकरणों का असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ी डीटीएच रहा है। वैश्विक शक्तियां भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ डीटीएच मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस आग के दरिया को पार करने के लिए भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए नई तकनीक और आधुनिक हथियारों पर जोर देना चाहिए या फिर कूटनीति के जरिए हालात को संभालना चाहिए? क्या हमें ज्यादा आक्रामक होना होगा ताकि दुश्मन को कड़ा संदेश दिया जा सके, या फिर संयम और समझदारी से काम लेते हुए अपने हितों की रक्षा करनी होगी ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे, या फिर समझदारी से काम लेते हुए अपने हितों की रक्षा करनी होगी? क्या बातचीत और समझौते से इस क्षेत्र में शांति लाई जा सकती है या फिर टकराव ही एकमात्र रास्ता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस आग के दरिया में भारत की अगली चाल क्या होगी और क्या वह इस संकट से उभर पाएगा? चलिए इस जटिल कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि भारत के सामने असल में कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। दोस्तों, ये कोई छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अशांति चल रही है। बलूच लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ी डीटीएच रहे हैं और पाकिस्तान सरकार पर उनके दमन का आरोप है। यहाँ भारत की भूमिका को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है? देखिए, भारत की नीति एकदम स्पष्ट है। हम किसी भी देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन यह भी सच है कि अगर किसी देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम चुप नहीं रह सकते। बलूचिस्तान के मामले में भी हम यही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बलूच लोगों को उनके अधिकार मिले और उनके साथ न्याय हो। दोस्तों, ईरान पश्चिम एशिया का एक ताकतवर देश है और अमेरिका और इजराइल को यह बात रास नहीं आती। इसीलिए वो ईरान को कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और उसकी कोशिश है कि दूसरे देश भी ईरान से दूरी बना ले। इजराइल भी ईरान को अपने लिए खतरा मानता है और वो भी ईरान के खिलाफ साजिशें रचने में लगा रहता है। यहां तक कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका और इजराइल ने झूठा प्रचार फैला रखा है। उनका कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जबकि ईरान ने साफ कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को घेरने और दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस पूरे क्षेत्र में भारत की रणनीति बिल्कुल अलग है। अमेरिका और इजराइल की नजरें ईरान की परमाणु गतिविधियों और उसके बढ़ते प्रभाव पर टिकी हैं और वे अपने सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों से ईरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए ईरान सिर्फ एक पीढ़ी ढोसी देश नहीं, बल्कि एक बेहद अहम रणनीतिक साझेदार है। भारत के लिए ईरान से दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक या आर्थिक फायदे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे क्षेत्रीय हितों और सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
ईरान के साथ मजबूत संबंध भारत को पश्चिम एशिया में एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार देते हैं, जिससे भारत को कई मोर्चों पर लाभ मिलता है। दरअसल भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते सदियों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, कला, साहित्य और खान-पान में गहरा मेल जोल रहा है। चाहे मुगल काल की बात हो या आधुनिक समय की, भारत और ईरान ने एक दूसरे की संस्कृति को अपनाया और समृद्ध किया है। यही वजह है कि दोनों देशों के लोगों के बीच भी एक खास अपनापन देखने को मिलता है। लेकिन आज के दौर में ईरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। पश्चिम एशिया में भारत की मौजूदगी और प्रभाव को बढ़ाने के लिए ईरान के साथ मजबूत साझेदारी जरूरी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर लगातार बातचीत और सहयोग बाच रहा है। चाबहार बंदरगाह इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है, जहां भारत ने भारी निवेश किया है। यह बंदरगाह भारत के लिए एक रणनीतिक गेटवे की तरह है, जिससे भारत को न सिर्फ व्यापारिक बल्कि सामरिक लाभ भी मिलते हैं। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में न सिर्फ आर्थिक निवेश किया है, बल्कि यहां भारतीय कंपनियां और विशेषज्ञ भी लगातार काम कर रहे हैं। इससे भारत को ईरान के साथ अपने संबंध और मजबूत करने का मौका मिला है। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा और सुरक्षित रास्ता मिलता है, जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। इससे भारत की व्यापारिक पहुंच बढ़ती है और क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी ईरान भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत की बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा की जरूरतें लगातार रियाज रही हैं, और ऐसे में ईरान से तेल और गैस की आपूर्ति भारत के लिए जीवन रेखा जैसी है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार हैं, और भारत इन संसाधनों का एक बड़ा उपभोक्ता है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौते और परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। यही वजह है कि भारत के लिए ईरान सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जीवन रेखा है, जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। दोस्तों, इस पूरे खेल में एक और बात जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो है एटॉमिक ताकत। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक मार कर सकती हैं। ये बात इजराइल को हमेशा चिंता में डाले रहती है, और इसीलिए वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इतना ज्यादा चिल्लाता है। हालांकि ईरान ने साफ कहा है कि वो कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद एटॉमिक ताकत का ये खेल इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि ये पूरा इलाका दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ तेल और गैस के भंडार हैं, साथ ही एक क्षेत्र एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता भी है। इसीलिए यहाँ दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगी रहती है। अमेरिका यहाँ अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, तो चीन भी पीछे नहीं है। रूस भी इस खेल में अपनी चाल चल रहा है, और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से तो स्थिति और भी जटिल हो गई है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी होगी। हमें सभी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा और अपने हितों की रक्षा करनी होगी। दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र की अहमियत का एक और बड़ा कारण है यहां मौजूद तेल और गैस के भंडार। ईरान, इराक और कुवैत जैसे देशों में तेल का अथाह भंडार है, और इसीलिए ये देश दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर में हमेशा रहे हैं। अबादान और बसरा जैसे तेल उत्पादक क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए कई युद्ध हो चुके हैं। अमेरिका का इस पूरे इलाके में दखल भी बहुत हद तक तेल के कारोबार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत को भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा। हमें अपने लिए तेल और गैस के नए स्रोत ढूंढने होंगे, और साथ ही ऊर्जा के नए विकल्पों पर भी काम करना होगा। दोस्तों, इस पूरे इलाके में जो अशांति और अस्थिरता है, उसका एक बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। जब लोग शिक्षित नहीं होंगे, तो उनके साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है।
और उन्हें हिंसा के रास्ते पर धकेला जा सकता है। धार्मिक नेताओं और धार्मिक स्थानों की भी बड़ी टेढ़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को शांति और भाईचारे का संदेश दें। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बार ऐसा देखने को नहीं मिलता। हमें इस बात को समझना होगा कि शिक्षा ही अशांति और गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी ताकि वो एक बेहतर कल का निर्माण कर सके। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी हैं। आज के समय में जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, भारत को भी अपने कदम उसी रफ्तार से बढ़ाने होंगे। हमें न सिर्फ बाहरी खतरों से, बल्कि आंतरिक समस्याओं से भी निपटना है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के लोग हमेशा से मुश्किल हालात में भी डटे रहे हैं। हमारी एकता, विविधता और जज्बा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी देश पर कोई संकट आया है, हर भारतीय ने मिलकर उसका सामना किया है। हमें साहस और समझदारी से काम लेना होगा। साहस से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और समझदारी से हम सही फैसले ले सकते हैं। यही दो गुण हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हमें अपनी सेना को मजबूत बनाना होगा ताकि कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। हमारी सुरक्षा व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, उतना ही देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही हमें अपने सैनिकों का सम्मान और समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी पहली रक्षा पंक्ति है। लेकिन साथ ही हमें कूटनीति के जरिए भी अपने हितों की रक्षा करनी होगी। आज के दौर में युद्ध से ज्यादा जरूरी है संवाद और समझौता। हमें अपनी बात दुनिया के सामने मजबूती से रखनी होगी ताकि भारत की आवाज हर मंच पर सुनी जाए। हमें दुनिया के सभी देशों से अच्छे रिश्ते बनाने होंगे और अपनी बात दुनिया के सामने रखनी होगी। जब भारत हर देश के साथ दोस्ती और सहयोग की भावना से आगे बढ़ेगा, तो हमारी ताकत और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। हमें ये दुनिया को बताना होगा कि भारत शांति और विकास में विश्वास रखता है और वो किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है। भारत हमेशा से मानवता, अहिंसा और सहयोग का पक्षधर रहा है। हम अपने विकास के साथ साथ पूरी दुनिया के विकास में भी योगदान देना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत अपनी ताकत, एकता, साहस और समझदारी से इन सभी चुनौतियों का सामना करेगा। हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया में अपना हक और सम्मान हासिल करेंगे। जय हिंद।